Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी English by Sarath Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English. Let's start this video. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पकड़ना का मीनिंग क्या है तो आप जस्ट रिप्लाई देंगे कैच या होल्ड, लेकिन पकड़ाना का मीनिंग क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समझना का मीनिंग क्या है तो आप जस्ट रिप्लाई देंगे अंडरस्टैंड, बट समझाना का मीनिंग क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखने का मीनिंग क्या है तो आप जस्ट रिप्लाई देंगे शी या लुक, लेकिन दिखाई देना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जो हिंदी में और इंग्लिश में डिफरेंट मीनिंग देते हैं। हिंदी में उनको बोलने में एक जैसे फील किया जाता है, बट इंग्लिश में उनके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का यूज किया जाता है। ऐसे सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिए इस वीडियो को डेवलप किया गया है आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखें और इस टाइप के जितने भी कंफ्यूजन हैं वो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने माइंड से इरेज कर दें। जस्ट इरेज इट। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए, पहला वर्ड है देखना और दूसरा वर्ड है दिखाई देना। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, सी मीन्स होता है देखने का मीनिंग, टू आया सी एंड वॉच, और दिखाई देने का मीनिंग होता है विजिबल होना। विजिबल मतलब कोई चीज हमको दिखाई दे रही है। तो देखिए, सी और वॉच। एक और देखने का मीनिंग होता है लुक। सी, वॉच या लुक, ये तीनों मीनिंग देखने के लिए यूज किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली इनका यूज होता है वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हम सी का यूज कर लेते हैं, कैसे हम वॉच का, और कैसे हम लुक का यूज कर लेते हैं। तो कोई भी चीज अगर हमको अचानक सडनली ऐसे ही दिख जाए तो हम सी का यूज करते हैं, लेकिन ऑल टाइम ध्यान से देखने के लिए लुक का यूज होता है। दे वर लुकिंग एट ईच अदर, सॉरी दे आर लुकिंग एट ईच अदर। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है भूत दिखाई दे रहा है। तो भूत जो है वो वैसे तो नहीं दिखता है, ये एक फिनोमिना है, माइंड का क्रिएशन है, बट फिर भी अगर ऐसा कभी होता है तो उसको हम विजिबल बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, द घोस्ट इज विजिबल, यानी भूत जो है वो दिखाई दे रहा है। और किसको दिखाई दे रहा है, मुझे, तो टू मी। द घोस्ट इज विजिबल टू मी। जस्ट इजी, जस्ट वेरी शॉर्ट। अब देखिए, जो हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस तीसरा नीचे लिखा हुआ है, क्या तुम्हें वह पेड़ दिखाई दे रहा है। इस सेंटेंस में हम इसको आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। प्लीज इसमें जो दिखाई दे रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विजिबल टू, ठीक है। और तुम्हें किसको दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें दिखाई देने का मतलब यह है कि खुद मैं नहीं देख रहा हूं, तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो विजिबल का यूज हुआ। अब देखते हैं दूसरा, पकड़ना या पकड़ाना। तो पकड़ने का मीनिंग होता है कैच या होल्ड। कैच या होल्ड, तो जब सब्जेक्ट खुद कोई चीज पकड़ता है तो उसके लिए कैच या होल्ड का यूज किया जाता है। और पकड़ाना यानी पकड़ने का काम कोई दूसरा कर रहा है और किसी ने उसको पकड़ाया है, तो दूसरे मीनिंग का यूज किया जाता है। तो देखिए, क्या तुम मेरी किताब पकड़ोगे, तो विल यू होल्ड माई बुक। विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए फ्यूचर में इसका यूज किया जाता है। और विल के साथ ऑल टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए होल्ड का यूज किया गया है। विल यू होल्ड माई बुक, क्या तुम मेरी बुक पकड़ोगे। मीन्स जैसे आप किसी वर्क में हैं, आपके हाथ में एक बुक है, तो वो आपने किसी को पकड़ा दिया है, तो उससे आप पूछ रहे हैं क्या तुम मेरी किताब पकड़ोगे, विल यू होल्ड माई बुक। इस प्रकार का सेंटेंस बनता है। अब बात करेंगे पकड़ाना, खुद ना पकड़ के किसी दूसरे को पकड़ाना। मतलब इसमें सब्जेक्ट खुद वर्क नहीं कर रहा है, वो अपना वर्क किसी दूसरे से करवा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम पकड़ाना इस वर्ड का यूज करते हैं। और उसके लिए हैंड ओवर, देखिए इसके लिए एक नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है हैंड ओवर।
मतलब अपनी चीज़ हम किसी को समर्पित कर रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, मतलब आपको पकड़ा रहे हैं। तो हैंड ओवर का मीनिंग पकड़ाने के सेंस में यूज़ किया जाता है। देखिए, उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया, उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया। तो उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया, तो इसमें क्या है, कपड़े को पकड़ाएंगे तो पकड़ने का काम कोई और कर रहा है। तो शी हैंडेड मी हर क्लॉथ, शी हैंडेड मी हर क्लॉथ, मतलब किसी को पकड़ाना तो हैंडेड इसका यूज किया जाता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। अब इस पकड़ने के लिए क्या यूज होगा, कैच या होल्ड या हैंडेड? प्लीज़ इसको लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं सोना और सुलाना। जिसमें सब्जेक्ट खुद सोता है उसको हम सोना बोलते हैं, जिसका इंग्लिश है स्लीप। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसको उसकी मदर सुलाती है। वो जो सुलाने का काम है वो मदर कर रही है, सोने का काम बच्चा कर रहा है। ऐसी चीज़ों में सुलाना वर्ड यूज होता है। देखिए सेंटेंस, प्रिया सो रही है, तो प्रिया इज स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में प्रिया खुद सो रही है। इस सेंटेंस में प्रिया खुद ही सब्जेक्ट है और वही सोने का काम कर रही है, इसलिए उसका यूज किया गया प्रिया इज स्लीपिंग। प्रिया सो रही है, प्रिया खुद ही सोने का काम कर रही है, इसलिए बोला गया प्रिया इज स्लीपिंग। अब दूसरे सेंटेंस में सुलाना है, तो सुलाने के लिए एक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है जिसको बोलने हैं पुट। तो अब देखिए पुट, उसके बाद डैश फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, टू स्लीप। तो पुट के बाद उस सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा जिसको सुलाया जाना है। तो देखिए रिया की मम्मी उसे सुला रही है, तो रियाज मदर पुटिंग हर टू स्लीप। सोने का काम रिया कर रही है, जिसके लिए इसमें हर का यूज किया गया है। रही है होने के वजह से पुटिंग का यूज किया गया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस हो जाता है। तो रियाज मदर पुटिंग, रियाज मदर इज पुटिंग। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब के जैसे होता है। तो रियाज मदर इज पुटिंग हर, सोने का हर किसके लिए यूज किया गया, रिया के लिए। सोने का वर्क रिया कर रही है, लेकिन सुलाने का वर्क उसकी माँ कर रही है। तो जो मेन काम है सोना, वहां पे देखिए उसको टू स्लीप लिख के लिखा गया है। रियाज मदर इज पुटिंग हर, यानी रिया को टू स्लीप, उसको सुलाया जा रहा है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति खुद काम न करके किसी दूसरे से करवा रहा है या दूसरा कोई उसकी उस काम करने में मदद कर रहा है, तो हम ऐसे सेंटेंस में पुट और टू स्लीप का यूज कर रहे हैं। रोहन अपने भाई को सुला रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अब देखिए सुनना और सुनाई देना दो अलग अलग वर्ड हैं। सुनना उसकी इंग्लिश होती है लिसन। जब भी कोई काम हम ध्यान से सुनते हैं, किसी भी चीज को हम ध्यान लगा के सुनते हैं, तो हम उसके लिए लिसन का यूज करते हैं। लिसन मीन्स सुनना। तो लिसन का मीनिंग हो गया सुनना। अब कोई चीज हमको सुनाई देना है, मतलब हम सुन तो रहे हैं लेकिन वो चीज हम ना चाहते हुए भी सुन ले रहे हैं। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, तो हम कुछ ना भी चाहें तब भी हम वो चीजें सुन लेते हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हियर। देखिए लिसन का मतलब भी सुनना है और हियर का मतलब भी सुनना है, लेकिन जब हम ध्यान से सुने तो लिसन और सुनाई दे जाए तो हियर। कैन क्या है, देखिए क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू लिसन टू मी। तो अगर ध्यान से सुनना है तो लिसन का यूज करेंगे। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कैन यू हियर टू मी, तो तब भी सेंस जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो समझ जाएगा कि बात आप सुनने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा ही बारीक सा फर्क है कि अगर हम ध्यान से किसी चीज को सुनते हैं तो उसके लिए हम लिसन का यूज करते हैं, और कोई भी चीज सडनली या चाहते हुए या ना चाहते हुए हमको सुनाई दे जा रही है तो उसके लिए हम हियर का यूज करते हैं। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, आई एम हियरिंग समवन्स वॉइस। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, आई एम हियरिंग समवन्स वॉइस। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये हो गया आई एम हियरिंग समवन्स वॉइस। क्या तुमने वह न्यूज सुनी? तो अब इस सुनने के लिए क्या यूज किया जाएगा, हियर या लिसन? ऐसा प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के इस सेंटेंस को भेजें कि यहाँ पे क्या यूज होगा, हियर या लिसन। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड,
समझना या समझाना। समझना का मीनिंग ऑल टाइम अंडरस्टैंड होता है, जैसे आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। अच्छा, गेट का भी यूज स्पीकिंग लैंग्वेज में होता है, कैसे? आई गेट इट या यू गेट इट, तुम समझ गए ना, आई गेट इट, मैं समझ गया। तो समझने के लिए दो वर्ड यूज हैं, सिंपल अंडरस्टैंड, दूसरा गेट। अब बात करते हैं समझाने की। तो जो दूसरा वर्ड है, खुद मुझे अगर समझना है तो हम अंडरस्टैंड या गेट का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमको वो बात किसी को समझानी है तो पहली चीज तो वर्ड होती है एक्सप्लेन। देखिए, किसी भी चीज को आप अगर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब वो बात आप उसको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना, जस्ट आई एक्सप्लेन इट, मैं देखो आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं, प्लीज गिव मी टाइम, आई एक्सप्लेन इट, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो जब ऐसा होता है कि हम किसी चीज को कुछ समझाते हैं तो उसके लिए पहला वर्ड जो यूज किया जाता है वो होता है एक्सप्लेन। लेकिन एक्सप्लेन जो वहां पे यूज करना होता है, कोई चीज हमको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बतानी है। अगर हमको सिंपली किसी बात को किसी को समझाना है तो वहां पे हम मेक अंडरस्टैंड का भी यूज कर लेते हैं, और मेक भी यहां पर एक पॉजिटिव वर्ब है, जो पॉजिटिव वर्ब वहां पे यूज की जाती हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद वर्क ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। तो उन जगह पे जैसे पुट का यूज किया गया था सुलाने में, वैसे ही समझाने में मेक का यूज किया जा रहा है। वह गणित समझना चाहता है, यानी खुद समझना चाहता है, समझाना नहीं चाहता है, खुद समझना चाहता है। तो जब खुद कोई चीज समझना चाहता है तो वहां पे हम अंडरस्टैंड का यूज करते हैं। ही वॉन्ट्स अंडरस्टैंड मैथ्स। तो देखिए, चाहता का मीनिंग होता है वॉन्ट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, और उसमें एस या एस का यूज किया गया है। ही वॉन्ट्स अंडरस्टैंड मैथ्स। अब दूसरा देखिए, वह मुझे समझा रहा था, तो मैं समझ नहीं रहा था, समझाया मुझे जा रहा था। तो ये सेंटेंस आप दो तरीके से बना सकते हैं, पहला एक्सप्लेन का यूज करके, और दूसरा मेक अंडरस्टैंड का यूज करके। तो देखिए, ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी, ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी, वो मुझे वो बात एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था। दूसरा तरीका क्या है? ही वॉज मेकिंग अंडरस्टैंड मी, ही वॉज मेकिंग अंडरस्टैंड टू मी, वो मुझे वो बात समझा रहा था। ठीक है, प्रेजेंट में होगा तो वॉज की जगह इसका यूज हो जाएगा। अब देखिए, होमवर्क वाला, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, प्लीज इसको आप होमवर्क में लिख के भेजें। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, खाना और खिलाना। ये थोड़ा इजी वर्ड है, इसको समझने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती हैं। खाना मतलब ईट, और खिलाना मतलब फीड। अगर हम किसी को कुछ खिलाते हैं तो हम फीड बोलेंगे, और हम खुद खा लेते हैं तो ईट बोलेंगे। बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ उसको फीडिंग करवाती है, मतलब दूध पिलाती है, जिसको हम फीडिंग बोलते हैं। तो खिलाने के लिए फीड और खुद खाने के लिए ईट। मैं कुछ खाना चाहती हूँ, तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ऐसे सेम सेंटेंसेस हैं। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, सिंपल, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। अब दूसरा देखते हैं कि उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया, मतलब मैंने खुद तो खाया ही, लेकिन खिलाया गया मुझे। तो जब खिलाया जाएगा तो वहां पे देखिए खिलाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो शी फेड मी बाय हर हैंड, शी फेड मी बाय हर हैंड। फीड का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए फीड जिसका मतलब खिलाना होता है उसका सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज किया गया है। जस्ट इजी, जस्ट सिंपल। अब एक लास्ट का देखिए, होमवर्क आपको दिया जा रहा है। मेरी माँ बचपन में मुझे खिलाया करती थी, तो इस खिलाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। आई जस्ट एक्सेप्ट इट, आई वॉन्ट इट, यू डू इट, प्लीज डू इट। इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, सो प्लीज ट्राई हार्ड एंड हार्ड। और मेरे चैनल पर बने रहें, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इस तरीके की जो माइन्यूट, बारीक सी, माइनर सी इंग्लिश में छोटी छोटी बट डीप नॉलेज होता है, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।